हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज if the absolute maximum value of the function f of x is equal to x square minus 2x plus 7 into e raised to power 4x cube minus 12x square minus 180x plus 31 in the interval, close interval है minus 3, 0 is f of a, then option A is equal to 0, option B is a is equal to minus 3, option C is a belongs to open interval minus 1, 0, option D is a belongs to सेमी ओपन इंटरवल माइनस 3, माइनस 1 की तरफ से क्लोज इंटरवल है ये. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए हमें यहाँ एक फंक्शन दिया गया है जिसकी जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है इंटरवल क्लोज इंटरवल माइनस 3, 0 में वो एफ ऑफ ए है. तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू. किसी भी फंक्शन की हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियस है कॉन्टिन्यूअस भी होगा. एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल a, b attains its absolute maximum value at stationary point. कहाँ हो सकती है हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू? स्टेशनरी पॉइंट्स पर. स्टेशनरी पॉइंट कौन से पॉइंट्स है? जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, जिन पॉइंट्स के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा. और या फिर कहाँ हो सकती है? एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल a, b. a, b के एंड पॉइंट्स कौन से हैं? a और b. अगर मैं इसे सीधा लिखूं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम के लिए मैं max वर्ड यूज कर रही हूं, ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो कहाँ कहाँ हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ डी, एफ ऑफ बी. जो ये फंक्शनल वैल्यू आएगी इन पॉइंट्स पर, उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे हम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे. यहाँ सी और डी क्या है? वेयर सी एंड डी आर द पॉइंट्स, या इन्हें आप कह सकते हैं ये क्रिटिकल पॉइंट है, सच डेट एफ डैश सी भी 0 होगा एंड एफ डैश डी भी क्या रहेगा? 0 रहेगा. अब हमें क्वेश्चन में फंक्शन क्या दिया गया है? गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 और साथ में मल्टीप्लीकेशन में क्या है? e रेज टू पावर, e की पावर क्या है? 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 31. ये हमें फंक्शन दिया गया है और इंटरवल क्या दिया गया है? क्लोज इंटरवल माइनस 3, 0. तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे. एफ डैश एक्स देखिए यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा. एक फंक्शन ये है u और एक फंक्शन ये है v, u इंटू v. प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे हम. तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 एज इट इज. e रेज टू पावर का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, e रेज टू पावर दिस एज इट इज, पावर जो भी है ये आप एज इट इज लिखेंगे फंक्शन, माइनस 180x प्लस 31 इंटू साथ में रहेगा जो e की पावर में है उस फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो ये बन जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 180 प्लस v. अब जो e रेज टू पावर फंक्शन है वो एज इट इज, यानी e रेज टू पावर 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 31 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस बीच में साइन है और 2 डेरिवेटिव हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे? e रेज टू पावर जो फंक्शन है उसे कॉमन ले लेंगे, यानी 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 31. ये हमारा कॉमन आ गया. अंदर क्या बचा? फर्स्ट जो टर्म है उसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x
plus 7 into 12x square minus 24x minus 180 प्लस जो सेकेंड टर्म है उसमें कॉमन उसमें जो बचा है वो है 2x माइनस 2। देयरफॉर f डैश x हमें क्या मिला है अब तक, e रेज टू पावर जो फंक्शन है 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 31। ये तो बाहर हमने कॉमन ले लिया था, अंदर अगर हम 12 कॉमन ले ले सेकेंड ब्रैकेट से, पहले ब्रैकेट एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, 12 कॉमन लेने के बाद जो बचेगा उसको साथ साथ मैंने फैक्टराइज भी कर दिया है। आप दो फैक्टर मिलेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5, ये दोनों फैक्टर मिल गए हैं, प्लस सेकेंड टर्म में वहां से मैंने 2 कॉमन लिया तो ये x माइनस 1। अब हमें गिवन इंटरवल क्या है, 4 x बिलोंग्स टू, x किस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, -3, 0। इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, हमें इसी इंटरवल के बीच में फंक्शन को मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम दिया गया है। तो आप जब x की वैल्यू -3 से 0 के बीच में इस पर रखेंगे, देखिए मैं पहले -3 पर ही आपको रख के दिखाती हूँ, तो ये बन जाएगा f डैश x एट x को मैं -3 रख के आपको दिखा रही हूँ। तो ये e रेज टू पावर कुछ भी बने, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर जब आप रखेंगे, जब यहाँ x की जगह -3 रखेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, लेकिन आप जब यहाँ x की जगह -3 रखेंगे तो यहाँ से नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। और e का हमें पता है ग्राफ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है, कभी 0 से बड़ी वैल्यू लेगा। ये हमारा e रेज टू पावर x का ग्राफ इस तरीके से बनता है और e रेज टू पावर -x का ग्राफ इस तरीके से बनता है। कभी भी नेगेटिव वैल्यू तो ना तो e रेज टू पावर x वैल्यू लेगा ना e रेज टू पावर -x लेगा, मतलब ये ग्राफ e रेज टू पावर fx कह सकते हैं आप इसे। तो हमारा ये फंक्शन है वो लेस देन 0 वैल्यू लेगा, और ऐसे ही आप बीच के किसी पॉइंट पर देखें या 0 पर देखें, इस इंटरवल में f डैश x हमारा लेस देन 0 रहेगा। तो हम सीधा लिख सकते हैं 4x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, f डैश x इज लेस देन 0। अगर f डैश x लेस देन 0 हो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमने पढ़ा है, फंक्शन अगर किसी इंटरवल के हर पॉइंट पर लेस देन 0 तो फंक्शन कैसा है, f डैश x अगर लेस देन 0 हो तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, fx कैसा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। कहां पर, ऑन क्लोज्ड इंटरवल -3, 0, इसके लिए फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग की हम बेसिक सी डेफिनेशन देखें, x1 लेस देन x2 होगा तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 हो। जिन पॉइंट्स पर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ रहे हैं, रियल लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं, वैल्यूज हमें कम मिलती चली जाएंगी, छोटी मिलती चली जाएगी। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें कहां पर मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है -3 पर ही मैक्सिमम मिलेगी। जैसे जैसे इंटरवल में रियल लाइन पर अगर हम चेक करें, यहाँ 0 है, यहाँ -1, -2, -3, जैसे जैसे आप यहाँ आगे बढ़ेंगे फंक्शन डिक्रीजिंग है तो हमें कम वैल्यू मिलेगी, फंक्शनल वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। तो -3 पर हमें सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी। Therefore, function fx attains absolute value at x is equal to -3 and absolute value is, देखिए फंक्शन डिक्रीजिंग है तो हमने यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं निकाले। ये तो की पॉइंट क्या कह रहा था कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहाँ कहाँ मिल सकता है, इन पॉइंट्स पर मिल सकता है, या फिर इनके बीच में जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, इस इंटरवल में जो डोमेन में क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे उन पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है। लेकिन फंक्शन डिक्रीजिंग है तो -3 पर ही ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू हमारी कम होती चली जाएगी। इज तो क्या होगी, f ऑफ -3, जबकि हमें स्टेटमेंट में क्या दी गई है, f ऑफ a पर दी गई है, एब्सोल्यूट वैल्यू है वो f ऑफ a पर दी गई है। तो a की वैल्यू कितनी मिली यहाँ से, देयरफॉर a इज इक्वल टू -3, तो a की वैल्यू हमें कितनी मिली, -3। देयरफॉर ऑप्शन b इज करेक्ट, option B is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.